जो अंश ने आपको बताए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल और कमोडिटी मार्केट, यहाँ पर क्या खास हो रहा है और पोस्ट टैरिफ डील, ये समझना जरूरी है। नेहा हमारे साथ है। नेहा, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, ये तो कमाल ही हो गया जो डेवलपमेंट आई। पहले तो ग्लोबल मार्केट्स क्या इस पर रिएक्शन दे रहा है, कमोडिटी बाजार में अब कैसे हाल है? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स इंडिया के लिए बहुत बड़ी डील हो जाती है। यूएस मार्केट्स जो कल बंद हुए हैं, यहाँ पर तो हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी। आप डिटेल में इस पर बातचीत कर चुके हैं, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट। मैं सीधे आपको बताती हूँ कि जो तीनों बड़े इंडिसेस हैं उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला। चौतरफा मजबूती यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। S&P में 3 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा। दिन के निचले स्तर से 62 अंकों की शानदार रिकवरी देखने को मिली। डाउ जोन्स एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है। दिन के निचले स्तरों से यहाँ पर भी हमने देखा 725 अंकों की शानदार रिबाउंड देखने को मिला है। नैस्डैक में 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। दिन के निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 250 अंकों की रिकवरी यहां पर आई है। 130 अंक मजबूत ये बंद होने में कामयाब रहा। दमदार टेक शेयरों के नंबर्स रहे हैं। वहां पर भी अर्निंग सीजन हमारी तरह जारी है, तो उसका पूरा इंपैक्ट देखा। पैलेंटीर, टेराडाइन 6 से 23% तक ये स्टॉक्स मजबूत गाइडेंस और आउटलुक के चलते चढ़ने में कामयाब रहे। इसके अलावा एप्पल, माइक्रॉन, सैंडिस्क, ये भी कुछ एक स्टॉक्स हैं जो 4 से 15% तक मजबूत होते हुए पिछले सत्र में दिखाई दिए हैं। मंगलवार को यानी कि आज AMD, पेप्सिको, फाइजर जैसे नतीजों का इंतजार रहेगा। अब डॉलर इंडेक्स की बात करें, एक हफ्ते की ऊपरी स्तर पर है, 97 के पार, इनफैक्ट 97, 44, 45 के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दी है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार तीसरे दिन मजबूत है और 4.27% के ऊपर ये कल बंद होती दिखाई दी। सोने चांदी की बात करें तो स्ट्रेंथ यहां पर आती हुई दिखाई दी है। $50 ऊपर 4800 के करीब सोना बंद होने में कामयाब रहा। आज हम देख रहे हैं पूरे ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में एक दायरेबंद एक्शन ही देखने को मिल रहा है। चांदी की बात करें, कल 1.5% की मजबूती दिखी। $82.5 के ऊपर, $82 के ऊपर हमने इसे क्लोज होता हुआ देखा। कच्चा तेल हालांकि दूसरे दिन कमजोर बंद हुआ है। $66 के करीब 1.5% की गिरावट यहां दिखी। और आज भी अगर बात करें तो ब्रेंट क्रूड या WTI क्रूड एक छोटे दायरे में ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत उठापटक यहां नहीं दिख रही है। LME कॉपर दूसरे दिन कमजोर है। एक हफ्ते बाद $13,000 के नीचे बंद हुआ है। याद रखिए, अपने लाइफ हाई से अभी भी ये 1,500 से ऑलमोस्ट $1,700 की दूरी पर है। LME पर एल्यूमिनियम, निकल एक महीने के निचले स्तर पर है। लगातार तीसरे दिन ये दोनों मेटल्स कमजोर है। और जिंक की अगर बात करें तो 2% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली। तो ये तमाम ग्लोबल और कमोडिटी बाजार का हाल। धन्यवाद।